गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग द्विमीय आकृति का क्षेत्रफल को कंटिन्यू करेंगे और प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, प्रश्न है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ मीन्स बाउंड्री लगाएंगे। जैसे बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। कुल कितना खर्च लगेगा एक आयताकार बगीचे में बाड़ लगाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले इस तरह का चित्र बना लेंगे कि ये आयताकार हो गया, जिसमें कि लंबाई हो गया 300 मीटर, चौड़ाई हो गया 200 मीटर, और इसी में हम लोग को इस तरह से बाड़ लगाना है चारों ओर। तो करेंगे क्या, तो बाड़ की लंबाई मतलब जो आयताकार बगीचा है इसकी लंबाई कितना है 300 मीटर और चौड़ाई कितना है 200 मीटर। तो आयताकार बगीचे की परिमिति निकालेंगे। परिमिति क्यों? क्योंकि हमको बाड़ तो सिर्फ किनारे किनारे लगाना है और परिमिति तो वही कहता है कि इसके चारों ओर जो लंबाई है चारों ओर का वो परिमिति कहलाता है। तो यहाँ हम लोग वही निकालेंगे। तो परिमिति आयत का क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, लंबाई 300 है, चौड़ाई 200, तो 300 प्लस 200 500 और 2 से गुना हो गया 1000 मीटर हो गया। फिर बाड़ लगाने का खर्च प्रति मीटर दिया हुआ है कितना 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया प्रति मीटर। तो कुल कितना मीटर आया है, कुल आया है 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर कुल है और 30 रुपया प्रति मीटर मीन्स 1 मीटर का दाम। तो फिर हम इसको क्या करेंगे 30 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा कुल खर्च निकल जाएगा कि कुल बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे। अब हम लोग उसी प्रश्नावली 14.1 में 5वें क्वेश्चन नंबर पे आके देखते हैं। प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक आयताकार मैदान है और एक वर्गाकार मैदान है। तो आयताकार मैदान का हमको लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और वर्गाकार का हमारा कुछ नहीं दिया हुआ। इसका साइड को हम लोग इसका भुजा को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो आयत की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 10 गुने 8 80 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर मीन्स वर्ग मीटर। अब आते हैं प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ है किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है। तो ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप का तो हमको फॉर्मूला पता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है, तो 2 गुने 10 जोड़ 8, तो 2 गुने 18 36। तो वर्ग का परिमाप भी क्या हो जाएगा 36। क्यों? क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर है। तो आयत का परिमाप 36 आया तो वर्ग का परिमाप भी 36 मीटर। तो वर्ग का परिमाप 36 है और वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला है वो सूत्र है वो हमारा है 4 गुने भुजा। भुजा को हम लोग ये माने हैं, तो 4 गुने भुजा। भुजा क्या हो जाएगा, तो भुजा से हम लोग इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 4 गुने ए बराबर 36 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 36/4 मतलब 9 मीटर। तो भुजा निकल गया 9 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा कि भुजा तो 9 निकल चुका है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। तो भुजा है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 81 मीटर स्क्वायर। अब दोनों में हम देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल है 80 मीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल है 81 मीटर स्क्वायर। बड़ा कौन है, तो 81, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, और कितना ज्यादा है, तो 81 में से 80 को हम लोग घटाएंगे, कितना हुआ 1। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 1 मीटर अधिक है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 14.1 का 7वें प्रश्न में जाते हैं। ये प्रश्न है, एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित 2 रास्ते हैं। ये वर्गाकार पार्क है, इसमें 2 रास्ते हैं बीच में जो एक दूसरे को लंबवत काटती है ना, ये लंबवत काट रही है। और एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, ये रास्ता, और दूसरे रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है।
तो एक रास्ता जो है आई जे के एल, एक जो वर्ग ये आयत बना रहा है, ये रास्ता है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है और एक का 3 मीटर। तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये शेष भाग, ये रास्ता को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष भाग हमारा ये और ये है। तो इसी शेष भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आगे हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वर्ग ABCD का भुजा का माप क्या है, 30 मीटर, जो कि दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, वर्गाकार। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर, भुजा का वर्ग हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, तो ये 900 मीटर स्क्वायर, तो 900 वर्ग मीटर। अब आते हैं एक रास्ता EFGH, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं EFGH, ये एक रास्ता है, ये रास्ता। तो इस रास्ते की लंबाई है 30 मीटर, है ना, और चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर, है ना। तो 3 मीटर चौड़ाई हो गया और लंबाई हो गया 30 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा EFGH का, तो 30 गुने 3, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि ये एक आयत है ना। EFGH ये एक क्या हो गया, आयत। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3, लंबाई गुने चौड़ाई, 30 गुने 3 मतलब 90 मीटर स्क्वायर या 90 वर्ग मीटर। दूसरा रास्ता इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं IJKL, ये भी एक रास्ता है और इस रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये भी 30 है और चौड़ाई कितना है, तो 2 मीटर, ठीक है। तो 30 और 2 लंबाई चौड़ाई हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुने 2 मतलब 60 मीटर स्क्वायर या 60 वर्ग मीटर। तो कुल रास्ते का क्षेत्रफल, मुझे सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, मीन्स ये और ये दोनों रास्ते को मिला के। तो ध्यान से देखा जाए कि ये रास्ते का पूरा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो उसमें MNOP आ चुका है। फिर से ये रास्ते का जब निकालते हैं तो MNOP फिर से आया, मतलब MNOP 2 बार आ गया है, लेकिन रास्ता तो मुझे एक ही लेना, क्षेत्रफल तो मुझे इतना का ही निकालना है। तो ये MNOP जो 2 बार आया है, अगर हम इस MNOP का क्षेत्रफल निकाल करके और दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ करके घटा दें, तो हमारा सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल कुल निकल जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ किए हैं। कुल रास्ता का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो EFGH का क्षेत्रफल, मतलब ये EFGH का क्षेत्रफल जोड़ IJKL का क्षेत्रफल, ये दूसरा रास्ता, इसका क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये तो 2 बार आ चुका है, MNOP का दोनों बार में ही आ गया, तो एक बार इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस MNOP का क्षेत्रफल, ठीक है। तो EFGH का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 90 मीटर स्क्वायर और IJKL का क्षेत्रफल इसका, इस रास्ते का 60 मीटर स्क्वायर, माइनस MNOP को इसको माइनस करना है क्योंकि ये दोनों बार में इंक्लूड हो चुका है। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, तो ये भी एक आयत है ना MNOP, इसका 2 मीटर लंबा चौड़ाई है और 3 मीटर लंबाई हो गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 3 गुने 2, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 90 जोड़ 60 150 हो गया और 3 गुने 2 6 मतलब 144 मीटर स्क्वायर। अब हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल चुका है, कुल वर्ग मतलब जो वर्गाकार पार्क है इसका क्षेत्रफल निकल चुका है। तो कुल वर्गाकार पार्क में का क्षेत्रफल में से अगर रास्ते का क्षेत्रफल को हम घटा दें तो हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे किए हैं। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस कुल रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसको घटा देंगे तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हम लोग शुरू में ही निकाले थे 900 मीटर स्क्वायर, और जो कुल रास्ते का क्षेत्रफल था वो 144 जो हम लोग यहाँ निकाले थे, तो इसे घटाने पे हमारा आ गया 756 मीटर स्क्वायर, ठीक है।